नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, मुझे पता है आप बहुत परेशान हो, आपको पैसों की दिक्कतें हो रही है, लेकिन आप चिंता मत करें। आप इस वीडियो को देखें, आज आपकी सभी समस्या दूर होगा और आपके जीवन के सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगे और जीवन में जितनी भी समस्याएं चली आ रही है वह सब समस्या आपका दूर होगा, क्योंकि आज आपके जीवन में ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं जिससे आपको सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका भरपूर सहयोग दे रहा है, लेकिन इस समय आपको कुछ चीज़ों की वजह से परेशानी आ रही है। उस कारण के बारे में हम बात करेंगे और आपके जीवन को सभी समस्या को दूर करने का अचूक उपाय भी मैं बताने वाला हूं, जिससे आपका कर्ज मुक्ति होगा, रोग मुक्ति होगा, शत्रु नाश होगा, पैसों की समस्या दूर होगा, आपके प्रेम जीवन में जो समस्याएं चली आ रही है वह समस्या भी दूर होगा, आपको करियर में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, वह समस्या भी दूर होगा और आपको नौकरी भी अवश्य मिलेगी, करियर में सफलता अवश्य मिलेगा। अगर शादी विवाह में दिक्कतें आ रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगा और आपको धन की जो समस्या चली आ रही है लंबे समय से वह समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती करते हैं, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप भी मेरे लिए कामना कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके आप मेरे लिए भी कामना कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय आपके भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय शनि का 6.5 चल रही है, जिसके वजह से आपके जीवन में कई तरह की परेशानी आ रही है। आज मैं आपको ऐसे अचूक और सरल उपाय बताने वाला हूं जिससे शनि का 6.5 समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होने लगेगी और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। लेकिन आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। दोस्तों, अगर आपने आज का यह वीडियो पूरा आखिरी तक देख लिया तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन की होने वाले सभी समस्याओं से आपको आज छुटकारा मिलना आज से ही शुरू हो जाएगा। और जो उपाय मैं बताऊंगा वह उपाय करना बहुत ही सरल होगा और उसको करने में आपको कोई भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। बस आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा और कुछ गलतियां आपको नहीं करने होंगे, जिससे शनिदेव की बुरी प्रकोप आपको नहीं झेलना पड़ेगा। दोस्तों, शनि का जब भी प्रभाव पड़ता है तो लोगों को मानना है कि यह हमेशा बुरा फल देती है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सबसे पहले देखना होगा कि आपके व्यक्तिगत दशा क्या है, इसके बाद कुंडली में शनि का स्थिति देखनी होगी, तब जाकर समझ में आएगा कि शनि का 6.5 या ढैया का बुरा फल होगा या अच्छा होगा। दोस्तों, शनि का 6.5 या ढैया जो भी हो, अगर यह अच्छी स्थिति में हो तो अच्छे लाभ देते हैं, अगर बुरी स्थिति में हो तो बुरे लाभ देते हैं। अगर यह सुपरिणाम दे तो करियर में सफलता मिलती है, व्यक्ति को आकस्मिक रूप से धन और उच्च पद भी मिल जाता है, साथ ही व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है और विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। अगर 6.5 अशुभ परिणाम दे रहा है तो रोजगार के रास्ते बंद हो जाते हैं, स्वास्थ्य की जटिल समस्याएं हो जाती है, कभी कभी दुर्घटनाओं तथा अपव्यय की स्थिति आ जाती है। 6.5 सबसे ज़्यादा मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालती है, इस बात को ध्यान से समझ लें। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ शनि का 6.5 समाप्त करने का उपाय। इसको पहले समझना जरूरी है, जिससे आपके जीवन के सभी समस्या दूर होगा। आगे मैं कुछ ऐसी खास बातें आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका जीवन संवर जाएगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं रहेगी। दोस्तों, शनि का 6.5 को समाप्त करने का अगर बुरी स्थिति में हो और बुरा परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो शनि आपके जीवन में बुरी स्थिति में है, उसको समाप्त करने का उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। रोज सुबह और शाम के समय एक मंत्र का आपको जाप करना है। यह मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम शम शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। सुबह और शाम को इससे शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो भी जीवन में परेशानी आ रही है वह समाप्त हो जाएगा।
शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल या दीपक जलाएं, वहीं पर हनुमान चालीसा का पाठ भी करें और एक बार सुंदराकांड का भी पाठ कर लें। भोजन में सरसों का तेल, काले चने और गुड़ का प्रयोग करें। साथ ही अपना व्यवहार और उच्च आचरण रखें। इसके अलावा एक लोहे का छल्ला बाएं हाथ में मध्यम उंगली में धारण करें। जब साढ़े सती का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाए तो शनिवार को शाम के समय दशरथ कीर्ति शनि स्रोत का पाठ करें, इससे भी काफ़ी लाभ होता है। दोस्तों, ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होने लगेगा, रोजगार कारोबार में पैसे की वृद्धि होने लगेगा और आपके ऊपर शनि का जो भी प्रकोप है, बुरा प्रकोप है, वह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, शनिदेव के पूजा करने से भी शनि का साढ़े सती समाप्त होता है और उससे आपके जीवन में फल प्राप्त होता है। शनिवार को सूर्य उदय होने से पहले या सूर्यास्त के बाद शनि का पूजा अर्चना से विशेष लाभ होता है। काले या नीले आसन पर बैठकर तिल के तेल का दीपक जलाएं, पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करें और प्राणायाम करें। अब लगातार 7 बार शनि स्तोत्रम का पाठ करें। ऐसा सुबह और शाम लगातार 27 दिन करें। अपनी समस्या के लिए शनिदेव से प्रार्थना करें। आपके जीवन में आप देखेंगे जल्दी ही आपका भाग्य चमकने लगेगा। शनि का पूजा करते समय आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। शनिदेव की पूजा हमेशा सूर्य उदय होने से पहले या सूर्यास्त के बाद ही करें। शनिदेव की पूजा में हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर और नहा धोकर ही शनिदेव की पूजा पाठ में हमेशा सरसों के तेल या तिल के तेल का ही प्रयोग करें। शनिदेव की पूजा हमेशा शांत मन से करें। पूजा में काले या नीले रंग के आसन का इस्तेमाल करें। शनि की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे करें। आपको अवश्य ही लाभ होगा और जीवन आपका जल्दी ही बदलने लगेगा। कुंडली में शनि की अगर अशुभ स्थिति व्यक्ति को हर तरीके से बहुत नुकसान पहुंचाती है। शनिवार के दिन को बलवान बनाने और शनि को दोष के उपाय करने से काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। शनिदेव को काला तिल बहुत प्रिय है। माना जाता है कि शनिवार के दिन काले तिल का दान करने से शनि की महादशा और साढ़े सती में राहत मिलती है। नीलम रत्न धारण करने से भी शनि ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। हालांकि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले एक विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श करना आवश्यक लें। शनिवार को शनि पूजा करने से शनि की महादशा से छुटकारा मिल जाता है। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना भी साढ़े सती के अशुभ प्रभावों को दूर करने का अचूक उपाय माना गया है। हनुमान चालीसा का पाठ शनि के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है। अगर आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और एक बार सुंदराकांड का पाठ करते हैं तो शनि के सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह सबसे आसान और अचूक उपाय है। साथ ही साथ आपके शत्रु और रोग भी इससे जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। शनिवार के दिन कार्य करना या गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करना भी शनि के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है। शनिदेव को लोहा, तिल, सरसों का तेल और छायापत्र दान अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि इन चीज़ों का दान करने से उग्र शनिदेव शांत हो जाते हैं और आपके जीवन में शुभ फल देने लगते हैं। शनिवार के दिन शमी या पीपल के पेड़ की पूजा करें। इनके नीचे दिया जलाएं। यह दोनों पेड़ शनिदेव को अति प्रिय है। इनकी पूजा करने से शनिदेव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके भाग्य में चमत्कार भी आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, एक उपाय और बता रहा हूँ, उसके बाद आगे मैं खास आपको अचूक उपाय बताने वाला हूँ जिससे आपका भाग्य जल्दी ही संवर जाएगा। शनि का साढ़े सती का बुरा प्रभाव कम करना चाहते हैं तो शनिवार को काले तिल का दान करें और जो मंत्र बताया हूँ, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन काले रंग का वस्त्र भी धारण करेंगे तो अच्छा लाभ होगा। शनिदेव की कृपा पाने के लिए चिड़िया, मछली और पशुओं को दाना, पानी या चारा खिला सकते हैं। शनिदेव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी का उपासना करें। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी शनिदेव के गुस्से से बचा जा सकता है। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। इसका लाभ आपके पूरे जीवन भर आपको प्राप्त होता रहेगा। दोस्तों, अगर आपको धन की बहुत दिक्कतें हो रही है, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो उससे निजात पाने के लिए विशेष शुभ अवसर पर या रवि पुष्प के योग में एक एकाक्षी नारियल घर ले आएं। इसके बाद एकाक्षी नारियल को लाल रंग के कपड़े में बांधकर पूजा स्थल पर रख दें। एकाक्षी नारियल को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतिरूप मान करके इसका रोजाना पूजा करें। आपके घर में जीवन भर कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। और तुरंत धन पाने के लिए एक आसान और अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। अगर आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति चाहिए, अगर तुरंत धन की दिक्कतें हो रही है, तुरंत धन की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए जो अचूक उपाय बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझें। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक के आय, सुख और सौभाग्य और धन में अपार वृद्धि होता है। भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी का पतिदेव कहा जाता है। इसका पूजा करने से आपको तुरंत धन की प्राप्ति होने लगता है। साथ ही धन की प्राप्ति
हेतु गुरुवार के दिन विशेष उपाय भी किए जा सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन पर्स में लौंग रखें और केले के पौधे की पूजा करें और गुरुवार के दिन किसी को उधार या कर्ज ना दें। इससे आप देखेंगे आपके धन में अचानक से वृद्धि होने लगेगी। धन के वर्षा के लिए हिंदू धर्म में धन की देवी माँ लक्ष्मी को माना जाता है। इसके लिए दो मुख वाला दीपक जलाएं, घर से मीठी दही खा करके निकलें भी किसी भी कार्य के लिए। प्रेमी पक्षी जोड़े की तस्वीर घर में लगाएं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। और शनिवार और मंगलवार को अगर आप पीपल के पेड़ में जल अर्पित करते हैं तो इससे भी धन में लाभ होता है और शनिदेव का प्रकोप बुरे प्रकोप भी शांत होते हैं। दोस्तों, कर्ज मुक्ति पाने के लिए एक अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। भगवान गणेश की सुबह सुबह पूजा करें, नारियल के साथ पूजा करें, नारियल अवश्य अर्पित करें, साथ में हरे फल दूब घास अर्पित भी करें, इससे भी लाभ होगा। गणेश जी की आरती करें, किसी गरीब को हरे रंग का वस्त्र दान करें। कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना गणेश जी से करें, आपको कर्ज से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप ये सब करने में अगर आप असमर्थ हैं तो एक बहुत ही सरल और आसान उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। अगर आप सुबह नहाते हैं और नहा करके पूजा करना है तो नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला करना है। अगर आप पूजा नहीं करने वाले हैं नहा धो करके तो पानी में एक चुटकी नमक मिला करके नहाएं, इससे आपके लाखों का कर्ज बहुत जल्दी और आसानी से उतर जाएगा। दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है कि कर्ज का देवता कौन है। तो कुबेर रावण के सौतेले भाई हैं, जिन्हें देवताओं का खजांची कहा जाता है। कुबेर के पास इतना धन है कि उनसे एक बार खुद भगवान विष्णु ने भी कर्ज लिया था, वो भी देवी लक्ष्मी से विवाह करने के लिए। तो कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। अगर आप घर में पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी विराजमान किए हैं, तो वहाँ कुबेर जी को भी विराजमान अवश्य करें, क्योंकि लक्ष्मी आती है धन लेकर के और कुबेर जी धन को घर में बचा करके रखता है और कुबेर जी धन में वृद्धि भी करता है। तो कुबेर जी का भी विराजमान करना अति आवश्यक है, जिससे घर में धन में बेवजह खर्च ना हो और धन में वृद्धि होता रहे। दोस्तों, अब जो उपाय बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। अगर आप शारीरिक कष्ट से पीड़ित हैं या किसी रोग से परेशान हैं, किसी रोग से लंबे वक्त से पीड़ित हैं और अच्छे स्वास्थ्य पाने की कामना करते हैं, तो ज्योतिषी की सलाह के मुताबिक से रोगों से मुक्ति पाने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने से पहले उठें और स्नान करके भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, अर्घ्य दें। इससे आपके जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाएगा, शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आप अगर शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें, इससे आपके शरीर में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, वह शीघ्र ही दूर हो जाएगी और आपको स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा। दोस्तों, सरसों के तेल से भी शिवलिंग के ऊपर अगर अभिषेक करने से रोग तथा शत्रु दोनों ही नाश होता है, इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं आप। शिवलिंग पर शहद और बेलपत्र अर्पित करने से परीक्षा या करियर में भी आपको सफलता मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का मंत्र भी ध्यान से सुन लें, इस मंत्र को भी बोल करके आप उस पर बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। मंत्र में डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: दर्शनं बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशम। इस मंत्र को बोल करके आप बेलपत्र अर्पित करें, इससे आपके जीवन की सभी समस्या दूर हो जाएंगे और जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप बहुत बीमार रहते हैं या फिर आपके परिवार का कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत इलाज करवाने पर भी स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, उस पर दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा आटा गूंथकर उसका एक पेड़ा बनाएं और 1 लोटे जल भरें। अब इस पेड़े और जल भरे हुए लोटे को लेकर रोगी के ऊपर से 3 बार उतारें। जल को किसी पेड़ जैसे पीपल आदि में चढ़ा दें और आटे का पेड़ा गाय को खिला दें। इस उपाय को 3 दिनों तक करना चाहिए। माना जाता है कि इससे रोगी को जल्दी ही स्वास्थ्य में लाभ होने लगता है और बड़े से बड़े रोग या बीमारी से भी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, अब जो उपाय बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुने। अगर आप शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, शत्रु को विजय दिलाने के लिए अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझें। आपको अपने शत्रु का नाम भोजपत्र पर लाल चंदन से लिखना चाहिए। इसके बाद उस भोजपत्र को एक शहद के डिब्बी में डुबोकर अपने घर के किसी कोने में रख देना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से ही चमत्कारिक रूप से आपके जो शत्रु हैं वह धीरे धीरे नाश होने लगते हैं। बाकी अभी जो बता रहा हूँ यह अचूक उपाय है और काफ़ी आसान उपाय है। दोस्तों, इसके लिए आपको 1 नींबू लेना है, 38 दाने काले उड़द के दाल लेने हैं, 40 दाने चावल के लेने हैं और शनिवार के दिन आपको किसी सुनसान जगह पर जाकर के, घर से थोड़ी दूरी पर जाकर के आपको 6 इंच का गड्ढा करना चाहिए। उसमें इस
उड़द के दाने के दाल को और 40 चावल के दाने को मिला देना है और उसके ऊपर आपको नींबू को निचोड़ना है। और जब जब निचोड़ेंगे तब तब आपको अपने शत्रु का नाम लेना है। इससे शत्रु जल्दी ही नाश हो जाएगा और आपके उस शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, अब आपका खोया हुआ प्यार पाने का अचूक उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। इसके लिए आप चाहें तो एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है, ओम द्रां द्रिं द्रौं सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का नियमित जाप करने से लड़के प्यार में सफलता के लिए पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं। प्रेम विवाह के लिए गौरी शंकर का रुद्राक्ष भी धारण करें, इससे आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, प्रेम में सफलता पाने के लिए कुछ एक अचूक उपाय भी बता रहा हूँ, इसे ध्यान से सुने। ईश्वर से सच्चे मन से अपने प्रेम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के सम्मुख शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का 3 माला स्फटिक की माला से जाप करें और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपको कितना भी प्रेम आपसे दूर जाने का प्रयास करेगा वह आपके प्रेम में अवश्य आएगा और आपको प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। कृष्ण मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण से भी प्रेम की प्राप्ति होती है। यदि आप किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की पूजा करें, माता को लाल रंग के ध्वजा चढ़ाएं व प्रेम में सफलता की पाने की मनोकामनाएं मांगें, इससे आपका प्रेम में सफलता अवश्य मिलेगी। शहद से रुद्रा अभिषेक करने से भी मनचाहा प्रेम मिलता है। 16 सोमवार के व्रत से योग्य, सुंदर और सुशील प्रेम करने वाले जीवन साथी अवश्य मिलता है। अगर आप कन्या हैं और आपको विवाह में दिक्कतें हो रही है तो आपको 16 सोमवार का व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। इससे आपका मनचाहा प्रेम से विवाह भी होगा और साथ ही साथ इससे आपका अच्छा वर भी मिलेगा और प्रेम में और शादी विवाह की दिक्कतें भी दूर हो जाएगी। प्रेम विवाह में सफलता पाने के लिए शुक्ल पक्ष में प्राण प्रतिष्ठा असली गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें। दोस्तों, अब जो उपाय बता रहा हूँ ध्यान से सुनना है। अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है, तो नौकरी में तरक्की पाने के लिए आपको सबसे सरल उपाय है कि आप रोजाना सुबह सूर्य उदय होने से पहले जगें और उठते ही सूर्य को अर्घ दें। मतलब आपको सूर्य को जल अर्पित करना है, उगते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करें। लेकिन यहाँ पर एक बातों का आपको विशेष ध्यान देना होगा कि यह जल का छींटा आपके पैरों में नहीं पड़ना चाहिए, इससे उल्टा दोष लगता है। इसके लिए आप किसी ऊंचे स्थान से जल अर्पित करें या फिर तो सामने कोई बड़ा सा बर्तन रखें। ऐसा करने से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बहुत बढ़ता है। नौकरी प्रमोशन पाने के लिए आप किसी भी मंदिर में जाकर के नवग्रह का भी अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको नौकरी और प्रमोशन में जल्दी सफलता मिलता है। ऐसा करने से राहु केतु के दोषों से मुक्ति मिलती है और नौकरी में सफलता मिलती है। जो लोग लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, बार बार असफल हो जा रहे हैं, उसको नौकरी में सफलता अवश्य मिलती है। सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आप प्रमोशन का सोच रहे हैं तो प्रमोशन होने में भी आपको सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आप धन के लिए बहुत अधिक परेशान हैं, धन की दिक्कतें हो रही है, तो उसके लिए एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा लें या आप खुद भी कर लें। आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में अधिक लाभ नहीं मिल पा रहा है, धन अच्छी अर्जित नहीं हो पा रही है, उसमें दिक्कतें आ रही है, तो उसके लिए आप शनिवार या मंगलवार को सरसों का दीप जलाएं पीपल का पेड़ के नीचे। इससे आपके धन में वृद्धि होगा। रोजगार, कारोबार में आपको अच्छी धन लाभ होने लगेगा और आपके जीवन को सभी परेशानियों को समाप्त करने के लिए आप किसी किन्नर को बुधवार के दिन हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी या हरे रंग का वस्तुएं दान करें। इससे आपके जीवन में सभी परेशानियां शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे, वह भी मुफ्त। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं का समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार इस वीडियो को अभी दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।